अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो एक ब्लॉग मैंने इससे पहले ख़त्म किया था, मैंने दूसरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपनी सफाई से। तो सबसे पहले देख लीजिए मैंने कितना हैवी गद्दा जो है ना वो उठा कर रखा है। तो मैंने अलमीरा के पास से तो जो है ना सफाई कर ली है, ऊपर से सारा सामान उठा दिया है और सफाई कर दी है। तो अब आ जाता है ये वाला एरिया। तो इससे पहले जो है ना मैंने कि गद्दा उठा कर रख देती हूँ, और अभी कोई था भी नहीं तो फिर मैंने अकेले ही जो है ना उठा कर रखा। उसको बहुत ज़्यादा भारी था, मतलब मुझे लग नहीं रहा था मैं खड़ा कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कर दिया उसको बाहर, क्योंकि फिर वो गंदा हो जाता बहुत ज़्यादा। कवर उस पर चढ़ा है फिर भी लेकिन मैंने उठा कर रख दिया, सही रहा। और बस यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा भूकंप आ गया था वो क्यों आ गया था कि बेड पे जो है ना मैंने अपना ट्राइपॉड लगा रखा था, और इनाया आई तो वहाँ पर डांस करने लगी, तो वो पूरा ट्राइपॉड जो है ना मेरा हिल गया। तो मैंने कहा ये भूकंप जैसा कहाँ से आ गया, तो ये वजह थी भूकंप की। तो बस अभी मैं अपना ये जो है ना पूरी सफाई कर रही हूँ अच्छे से, और काफ़ी टाइम हो गया था सफाई नहीं की थी इसकी, और इस पर तो डस्ट बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो बस जो है ना मैं इसकी पूरी सफाई कर दूँगी, और जो दीवार वगैरह है ना मैं उस पर भी जो है ना गीला कपड़ा फेरती हूँ, जिससे कि जो डस्ट वगैरह होती है ना दीवारों पे भी चिपकी रहती है अगर हम ध्यान से देखें तो उसको मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, और अच्छे से लगता है, क्लीन हो जाता है। और बस यहाँ पे जो मेरी झालर लाइट लगी हुई है ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर भी पूरे पे धूला लगी हुई है। तो अच्छे से गीले कपड़े से मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ। और आज की जो क्लीनिंग है ना मेरी, मतलब वैसे मैं जो सफाई है ना सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता है सिर्फ मेरी सफाई में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आज मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना पहली बार सफाई करते टाइम में, क्योंकि बीच बीच में जो है ना कुछ काम करने रह रहे थे। जैसे कि मैंने जब अलमीरा साफ़ की थी उधर की साइड से, तो उसके बाद फिर मुझे खाना खिलाना था बच्चों को, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मेरा तो सफाई में बहुत टाइम चला जाएगा, और जब तक जो है ना बच्चे भूखे रहेंगे तो फिर मैंने, क्योंकि माँ का दिल है तो माँ का तो पूरा ध्यान जो चाहे काम करे चाहे कुछ करे, लेकिन बच्चों की तरफ ज़रूर रहता है, उनके खाने पीने की तरफ। तो इसलिए बीच में मैं जो है ना थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना खाने में बहुत टाइम लगता है। तो बस उनको खाना खिलाने के बाद मैंने यहाँ की सफाई चालू की है। तो बस अभी यहाँ का ये मेरा जो एरिया है वो साफ़ हो गया अच्छे से। अब मैं आ गई हूँ इस साइड। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इससे ब्रश से ही साफ़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल ब्रश है मेरा। इसको मैं मेले से लेकर आई थी, 1.5 से 2 साल हो गए आराम से इसको मुझे लाए हुए, और बहुत अच्छा है और अच्छे से यूज भी होता है, और सारे कोनों में डस्ट वगैरह हो सब कुछ साफ़ कर देता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो एसी है उसको ऊपर से साफ़ करके नहीं गए थे, जो आए थे सफाई मतलब इसकी सर्विस देने के लिए, तो उन्होंने ऊपर से साफ़ नहीं की थी, तो मैंने अब आज कर दी है। और ये इसको मैं रोशनदान को इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था कि कुछ ना कुछ जो है ना घुसकर अंदर आ रहा था। अभी मैंने एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, जिसमें ना इसमें से गिलहरी जो है ना अंदर आ गई थी। मैं कभी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं भूल गई। तो गिलहरी जो है ना अंदर आई, इसमें से निकली और एसी के ऊपर से नीचे आ गए, और इतना मतलब बच्चे भी डर गए थे। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन लगता है बाहर से कोई जानवर अंदर आ जाए तो, और इसमें से छिपकली वगैरह भी बहुत आती हैं, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। और बारिश धूल सब कुछ इसमें से आता है। तो वैसे मैं इसमें कांच वगैरह लगवाने थे, लेकिन नहीं लगे। उन्होंने बोला कि इतने छोटे में नहीं लगेंगे। फिर इसमें से तार वगैरह भी अंदर आए, जो केबल वगैरह है ना एसी के लिए, वो भी अंदर आई है। तो और ये हमारा जो कॉर्नर है ना पूरा हमारा लाइट के लिए क्योंकि यहाँ सारे बोर्ड वगैरह हमारे लगे हुए हैं। तो बस मैंने जो है ना उसमें कार्डबोर्ड एक फटा था डिब्बे का, वो मैंने लगा दिया है वहाँ पे, और अब अच्छे से पैक हो गया, तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो बस अभी ऊपर का पूरा मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं यहाँ का पूरा दीवार वगैरह गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो ये मेरी मेहनत का फल है, जो इसको मैं बड़े प्यार से अपने दुपट्टे से ही साफ़ करने लगी हूँ। तो बस दीवार पूरा साफ़ कर दी, क्योंकि बहुत गंदी रहती इधर की दीवार बेड के पास की, क्योंकि बच्चे हाथ वगैरह लगाते हैं ना। तो मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि पेंट किया हुआ है। और बस ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि इस पर मैंने तो ये जो वॉलपेपर मैंने पहले लगाया था, तो इनाया ने हटा दिया, तो इस वजह से दीवार ख़राब हो गई है। तो लेकिन बहुत जल्दी मैं काम कराऊंगी तो फिर सही हो जाएगी। लेकिन अभी सफाई कर दी तो साफ़ हो गया है, और बस बेड सरका के मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। और एक सफाई करने का रीज़न ये भी था कि हमारा एक मोबाइल है जो मिल नहीं रहा है, कम से कम 10-12 दिन हो गए जब से नहीं मिल रहा था। लेकिन सफाई कर ली पूरे रूम की, लेकिन नहीं मिला है। और ये देख लीजिए बेड को सफाई उधर से करने के बाद तो हो गया था टाइम पेपर का, आलिया का तो बस बीच में पेपर कराया है, उसका मैथ का पेपर था आज, तो बस वो ख़त्म कराया। तो इसमें भी मेरा 1 घंटा चला है, क्योंकि 3 से 4 बजे तक था, तो वो पूरा कराया। बच्चे लिखने में टाइम लगाते हैं। तो बस अभी ये झाड़ू तो हो गई है मेरी, यहाँ की सफाई पूरी हो गई है।
और अभी टाइम देख लीजिए आप, 4:15 हो गए हैं। और अब मुझे अभी बेड गद्दा वगैरह लगाना है। तो बस अभी सफाई पूरी हो गई। यहाँ का रूम पूरा मैंने साफ़ कर दिया। बच्चों का ये रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, पूरे खिलौने जो है ना फैल रहे थे जगह जगह। तो सारे खिलौने मैंने एक से लगाए और अच्छी खासी जब जगह भी खाली हो गई है तो बच्चे खेल सकते हो। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा हुआ था तो वो भी मैंने हटा दिया है। तो बढ़िया से क्लीन कर दी है, तो पूरी सफाई हो चुकी है। और यहाँ से मैंने जो है ना कूलर हटा के ऊपर की साइड रख दिया है और बाकी सामान रख दिया, क्योंकि कमरे से बाहर देखते ना तो गंदा सा दिखता था ये। और यहाँ देख लीजिए अभी नाया सो गई हैं। तो मैंने लाइट बंद है, तो लाइट बंद में ये देखिए आज मैंने जो है लाइट ना इस तरीके से फिट कर दी है कि जो मेरे शोकेस वगैरह रखे हैं उनके पीछे मैंने झालर लगा दी है लाइट स्टार। तो बहुत अच्छा लग रहा है लाइट जलने के बाद। तो अभी ये लाइट के टाइम पर देख लीजिए। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो हमारे इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, आपको आवाज़ भी आ रही होगी बिजली कड़कने की। और ये देख लीजिए अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, तो बस आके कपड़े धोने डाले हैं और छत साफ़ की है। तो बस अभी मैंने नहा लिया है और कपड़े मैं डाल गई थी धुलने के लिए। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ नहा धोकर। और आज तो मेरा दिन ऐसा निकल गया, मतलब आज मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो हम लेडीज़ बस ऐसी ही होती हैं कि अगर काम में अगर जुट जाए ना तो खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो बस बीच बीच में प्यास लगती रही थी तो वो पीती रही थी, मच्छर भी आ गए हैं। तो बस अभी मैं ऊपर आई हूँ कपड़े खंगालने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े डाल गई थी, कपड़े डालने आई थी तभी मैं छत की भी झाड़ू लगा गई थी, क्योंकि छत भी जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। क्योंकि हवा चलती है तो धूल जो है ना बहुत ज़्यादा आने लगी है। और इस टाइम पर जो है ना रात में बच्चे भी आ जाते हैं तो खेलते हैं, तो फिर पैर किसके साथ हैं। और वैसे मैं धोने का मन कर रहा था क्योंकि जब काम करते तो फिर ऐसा लगता है और अच्छे से करते रहो। लेकिन मैं धोया इसलिए नहीं, क्योंकि ये जो नल है ना हमारा, तो इसमें क्या है पानी बहुत कम आता है, स्लो बिल्कुल दम ही नहीं है पानी में, बिल्कुल कम आता है। तो उससे धुल नहीं पाता अच्छे से। पानी जब तक धार ना आए, अच्छे से ना आए, तब तक धोने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने धोया नहीं और झाड़ू लगा चली गई थी, कपड़े डाल गई थी। मैंने जब तक नहा लूँगी तो मशीन चल जाएगी। तो बस मशीन चल रही है अभी। मैं कपड़े खंगाल लूँ और फिर ये बेडशीट वगैरह भी धो लूँगी। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो खाली रूम की सफाई होती तो फिर जल्दी भी हो जाती है। और फिर बीच बीच में बहुत सारे काम भी मैं कर रही थी, तो इसलिए मेरे काम जो है ना बहुत देर में हुआ। वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफाई जो है ना अपने रूम की 1 घंटे के अंदर कर लेती हूँ, सिर्फ 1 घंटा लगता है मुझे। लेकिन आज ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि रूम की सफाई कर रही थी। एक कोना कर लिया, फिर मैं बच्चों में लगी, फिर एक कर लिया, फिर बच्चों में लगी। तो इस तरीके से मेरा रूम बहुत लेट हुआ। फिर बीच में आलिया का भी खाने का टाइम हो गया, खाना खिलाया। फिर आलिया का पेपर, तो इस तरीके से टाइम हो गया। और फिर रूम की इस तरह से हो भी गई, तो फिर मुझे बाहर का भी लगा कि मैं बाहर का भी कर लूँ। तो फिर मैंने आली नाया का जो किचन है, रूम उनका, किचन नहीं बोल सकते रूम उनका, टॉयज़ वगैरह वैसे ही पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से हो रहे थे। तो फिर वो एक सी करे, वो रूम साफ़ करा। फिर जो हमारे रूम के जस्ट सामने स्टोर रूम जैसा है वो, तो उसको भी मैंने एक सा करा। उसका सामान वगैरह थोड़ा बहुत था वो मैंने हटा दिया है। इस तरीके से पूरी क्लीनिंग हो गई। फिर मैं इस चौक में आई, तो फिर इधर भी मुझे लगा कि डस्ट वगैरह हो रही है दीवारों पर, तो उनको झटकारा। फिर रेक साफ़ करी। मतलब इस तरीके से बहुत सारे काम वगैरह हो गए। मतलब जो वॉश बेसर के ऊपर रेक टकी हुई है तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको भी धो दो, वॉश बेसर भी धो दो। फिर ये वो मतलब इस तरीके से हो गया। लेकिन चलो फाइनली पूरा काम हो गया। हाँ, पूरी क्लीनिंग हो गई, सफाई हो गई। और जब सफाई हो जाती है तो हम लेडीज़ों को ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितना बड़ा काम कर लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा लगने लगता है। और इनाया जब सोई है ना, जब मैंने लगातार काम किया तो इसलिए मैं जल्दी निपट भी गई। क्योंकि फिर मैंने क्या किया, रूम की सफाई की, फिर मैंने इनाया को सुलाया। पहले मैंने कि पहले इसको सुला दूँ, फिर मेरा काम जो है ना जल्दी भी हो जाएगा। तो फिर पहले मैंने उसके साथ लेटी थोड़ा सा और वो सो गई। उसके बाद साथ बस थोड़ा सा लेटना रहता है और वो सो जाती है। तो बस मैं उसके साथ लेटी। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मतलब मैं अगर दीवार साफ़ कर दी तो उसने स्केच चला दिया, मैंने कचड़ा भर के रख दिया, उसने कचड़ा फैला दिया। इस तरीके से मेरा काम और बढ़ा रही थी वो। तो अब वो छोटी इतना समझती नहीं है, तो वो बच्चे तो खेल करते हैं, वो सोचते हैं हम भी सफाई कर रहे हैं। बस अब नहा लिया तो अब बहुत हल्का लग रहा है। और मुझे ना आज मार्केट भी जाना था, तो अब नहीं जा पाई। ये कह रहे थे कि चलना, लेकिन अब देखते हैं जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी मैं कपड़े धो लूँ पहले,
क्योंकि फिर कल सुबह में निकलना भी है। जो आज वीडियो गई है उसमें मैंने बता भी दिया था आपको, ये हम कल कहीं जाने वाले हैं और गाड़ी में भी हमें कुछ काम कराना है तो वो भी हम करा लेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा है वो काम। तो हमने सोचा वहाँ जाएंगे तो वहाँ से करा लेंगे, क्योंकि देखो जितना बड़ा शहर उतने अच्छे काम होते हैं, तो इसलिए उतनी चीज़ें मिल जाती। तो अभी गाड़ी में देखो, नई गाड़ी लेते तो नई गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें खुद करवानी होती हैं। तो बस अभी कपड़े खा लूँ और फिर देखते हैं, कब मिलते हैं आप लोगों से। बहुत सारी बातें हुई है। और बस ये है कि खड़े खड़े ना पैरों में इतना दर्द होने लगा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं गर्म पानी से नहीं, गर्मी है लेकिन अगर गर्म पानी से नहाते हैं ना तो थकावट उतर जाती है। कुछ लोगों की ठंडे पानी से उतरती है, लेकिन मेरी गर्म पानी से उतरती है। गर्म पानी इस पैरों पे डाल लिया तो अच्छा लगता है। और भैया आ गए, हमारी दोनों राजकुमारियाँ आ चुकी हैं। तो अभी देख लीजिए, मैं आ गई हूँ मार्केट। तो मैं यहाँ आप लोगों से बात तो कर रही हूँ, लेकिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने कि वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो अभी तो मैं घर थी, लेकिन फिर जो है ना मैं ऊपर ही थी। और देख लीजिए, मैं जैसी थी वैसी ही आई हूँ, क्योंकि मेरा कोई आने का प्लान नहीं था। लेकिन जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो उनने सुन लिया था कि इनने खाना नहीं खाया है। तो बस उनको मौका मिल गया और उन्होंने बोला कि चलो आज तुमने काम भी इतना किया है सारा दिन घर का और तुमने खाना भी नहीं खाया, तो तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, थोड़ा घुमा कर लाता हूँ और कुछ खिला कर लाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। तो मैंने कहा चलो। जब मेरे हस्बैंड इतने प्यार से बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ, ना ही खाने के लिए और ना ही कहीं जाने के लिए। तो इसमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ जो मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हें सिर्फ बाहर का खाना आता है और घूमना आता है, तो उनको ये सोचना चाहिए अगर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, तो इस चीज़ को देखकर खुश होना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे घुमाना, खिलाना और खुश रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये शौहर का एक फ़र्ज़ भी होता है और वो मेरे साथ जो है ना, मतलब अपने आप से ही वो खुद से ही बोलते हैं, तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे शौहर मिले, जो मतलब मैं बिना बोले ही जो है ना मेरे मन की बात, दिल की बात महसूस कर लेते हैं और मुझे खुश करने के लिए वो हर चीज़ करते हैं। मतलब लेडीज़ों को क्या अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, खाना पीना घूमना यही अच्छा लगता है। और हर लेडीज़ ये चाहती है कि उनके हस्बैंड जो है ना उनको घुमाने ले जाएं, खिलाएं पिलाएं, तो ये सब लेडीज़ों को अच्छा लगता है। तो बस और कोई बात नहीं है। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ही ऐसे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। मैं उनकी खुशी के लिए ये करती हूँ और बस यही चीज़ मैं आप लोगों से बोल रही थी। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि हर लड़की को ऐसे शौहर मिले जो उसकी फीलिंग को महसूस करे और उसको खुश करने के लिए हर वो काम करे जो मुमकिन हो सके, है ना। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ। तो बस अभी हम मैंगो शेक वगैरह पीने आए हैं। मैंगो जूस जो रहता है, मैंगो शेक जूस नहीं होता। तो बस यहाँ मैं दिखा रही हूँ इनाया की चोट, क्योंकि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो आइसक्रीम ले रहे थे, तो इनाया खेल रही थी और वहाँ गिर गई, तो उनके पैरों में जो है ना चोट लग गई। तो बस अभी हमारा मैंगो शेक और पाइनएप्पल शेक आ गया है, तो अभी हम पियेंगे। और इनाया वैसे फ्रूटी मांग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मैंगो शेक आया है तो फिर वो मैंगो शेक पी रही है। तो बस अभी हम ये एंजॉय करेंगे और फिर जाएंगे हम घर। हमने आइसक्रीम ले ली है सभी के लिए। तो अभी हो क्या है, नाइट का टाइम, और बस मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, वो मैंने फिनिश की है। और बस अपना मेकअप रिमूव कर लिया, जो हल्का फुल्का मैं वीडियो के लिए करती हूँ वो। और बस मैं करने जा रही थी अपना स्किन केयर, जो नाइट मेरा स्किन केयर रहता है वो। तो मैं आजकल जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं कर रही हूँ स्किन साइंस के जो एलोवेरा के प्रोडक्ट है ना वो। तो ये पूरे डे के जो है ना स्किन केयर के हमारे पूरे डे के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और ये 5 प्रोडक्ट है जिससे हम पूरा दिन का अपना स्किन केयर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और आपको पता है एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं बात कर रही हूँ फेस वॉश की। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको बैक करके कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है वाव स्किन साइंस के एलोवेरा के पूरे प्रोडक्ट जो कि मैं आजकल यूज कर रही हूँ। वाव के सारे ही प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये सारे ही प्रोडक्ट जो है ना प्लांट बेस्ड होते हैं और इनमें किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। ये
डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं। और ये इसमें दिया भी है, देख लीजिए आप लोग, नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन कलर्स, तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और ये ऑल टाइप स्किन को सूट हो जाते हैं ये प्रोडक्ट। तो ऐसी कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है कि हमारी स्किन को ये सूट होंगे या नहीं, ये सभी तरीके स्किन को ये सूट हो जाते हैं। और ये मेड इन इंडिया है, तो बहुत अच्छी बात है जो हमारे इंडिया की चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। और एलोवेरा की खासियत तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलोवेरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और हर किसी मतलब प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। किसी भी तरीके की हमारी स्किन में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो हर तरीके की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ये सबसे पहले जो हमें यूज़ करना है वो है बाओ स्किन साइंस का एलोवेरा फर्मिंग फेस वॉश, जिसमें है प्रो विटामिन B5। और आपको पता है प्रो विटामिन B5 हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा मतलब ये प्रोडक्ट है। और ये हमारी स्किन को जो है ना हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। और यहाँ देख लीजिए, ये हमें यूज़ करना है इस तरीके के सिलिकॉन ब्रश से, तो ये इस तरह की फॉर्म के में मिल जाएगा हमें। और जब हम इस तरीके का ब्रश हम अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे स्किन को जो ना इस तरीके से क्लीन करता है कि हमारे स्किन पे जो भी डेड स्किन है और जेंटली क्लीन करता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी स्किन जो है ना अंदर से क्लीन हो गई है। तो ये हो गया फेस वॉश, और ये इस तरीके की पैकेजिंग में मिल जाता है। और इसका कैप भी मिलता है कि हम इसको अगर ट्रैवल वगैरह पे ले जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से पैक हो जाता है ये पूरा। अब इस पे फेस वॉश लगा है तो बहुत अच्छा है। तो अब इसके बाद जो यूज करना है वो है ये पील ऑफ मास्क। तो ये है बाओ स्किन साइंस का एलोवेरा पील ऑफ मास्क, पील ऑफ जेल मास्क, और इसमें भी है प्रो विटामिन B5। तो सभी प्रोडक्ट में है एलोवेरा के। और ये भी जो मैंने बता ही दिया है कि बाओ के सारे ही प्रोडक्ट में जो है ना कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते सभी। और इसको भी यूज़ करना बहुत ही ईजी है। और इसको जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड को निकालने में हेल्प करेगा और हमारी स्किन से जो है ना डेड स्किन को दूर करेगा। और बहुत ही अच्छा है इसको यूज़ करना। और इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक रखना है। और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ मेंशन किया गया है, ये देख लीजिए। तो इसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगी अभी। और जब इसको यूज करते हैं ना तो मुझे इतनी ठंडक लगती है चेहरे पर, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होता है। और इसको यूज करने के बाद हम पील ऑफ मास्क हटा देते हैं तो हमारी स्किन जो है ना इतनी सॉफ्ट और ब्राइट हो जाती है और इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, अच्छा सा निखार आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा है ये। और फिर इसके बाद जो यूज करते हैं वो है बाओ स्किन साइंस की एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम। और इसमें है विटामिन A, B3, B5, C, SE। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। इसको हम डे में नाइट में दोनों टाइम लगा सकते हैं, मतलब सुबह शाम जो क्रीम यूज़ करते हैं ना उस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी है। और ये हमारी स्किन में किन किन चीज़ों के लिए हेल्प करेगी तो यहाँ पर ये दिया गया है, मेंशन की गई है। ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्चराइज करेगी और ये हमारे स्किन टोन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और ये हमारे स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये ऑल टाइप स्किन को भी सूट है। तो सारे ही प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया है। और फिर इसके बाद जो आ जाता है वो है गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा खास, जैसे कि ये है बाओ स्किन साइंस का एलोवेरा हाइड्रेट आफ्टर सन सूथिंग जेल। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बाहर की जो धूप है ना कितनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि हमारा चेहरा धूप में जाते ही डल हो जाता है और बहुत ज़्यादा अजीब सा मतलब फील होता है धूप में जाके। और धूप में जाने के लिए गर्मियों के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और एलोवेरा तो गर्मियों के लिए बेस्ट है। और इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद
जो है ना स्किन इतनी सॉफ्ट और ठंडी हो जाती है ना, मतलब इतना सॉफ्ट लगता है और ठंडक महसूस होती है। तो गर्मियों के लिए जो है ना बेस्ट है। और फिर नाइट की बात करूँ तो नाइट में लगाती हूँ मैं ये बायो स्किन साइंस का एलोवेरा स्लीपिंग पैक, जो कि इतना ईजी है लगाना, मतलब कोई भी मतलब ना ही इससे चिपचिप है ना ही कुछ, इतनी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और आराम से इसको लगाकर बस इसको लगाओ और सो जाओ, इतना अच्छा है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ये रखे हुए हैं। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं, कार्डबोर्ड डब्बे में आते हैं, और इनकी जो अंदर की पैकेजिंग है तो ये इस तरीके की है। और बाओ के सभी प्रोडक्ट पे जो है ना हमें ये QR कोड मिल जाता है, जिसको अगर हम स्कैन करेंगे तो इसकी हम ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकते हैं। और अगर बाओ के आप प्रोडक्ट की परचेस करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नायका से आराम से इनको परचेस कर सकते हैं। और बाओ का ऐप भी है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डायरेक्ट वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं।